हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं साइंस का, ठीक है, यानी कि विज्ञान का। इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है, तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों का बारी बारी से पढ़ेंगे और उसका उत्तर जानेंगे, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो चुका है और हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषा करना है, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कर देना है। तो इसका उत्तर हम लिख दिए हैं। उसके बाद में देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिख देना है, तो इसको भी आपको लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 नंबर यहाँ पर दिया गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिख देना है। देखिए 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र जिस प्रकार से आप लोगों का हिंदी का मिला था और संस्कृत का, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी प्रश्न पत्र आप लोग को ओरिजिनल है और आप लोग को 100% यहीं रहेगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछेगा आपसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित समीकरणों का संतुलित कर में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इस सभी प्रश्नों का हम उत्तर यहाँ पर बारी बारी से सबको पढ़ कर बताएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला का उत्तर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का उत्तर है गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जाकर वहाँ से आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके रिक्वेस्ट डाल दीजिए ग्रुप में। मैं वहाँ पर एक्सेप्ट करके आप लोगों को वहाँ पर ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन क्या था। तो उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 3 उपयोग यहाँ पर इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर आप लोग साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तल दर्पण इसमें परावर्तित पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है और इसमें देखिए परावर्तित पृष्ठ के अंदर की ओर उभरा रहता है, ठीक है। और 2 नंबर में दिया गया कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, और अवतल में देखिए वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में 3 नंबर अंतर यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया यहाँ पर कि यह दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंब करती है और यह दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंब करती है, ठीक है। ये 3 गो अंतर हो गया, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देख लेते हैं। दिया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिख देना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर देखिए जब प्रकाश किसी किरण के समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस गुण को प्रकाश का क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से फिगर बना लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो बना लीजिएगा। ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं।
चलिए, तो इसका उत्तर 4 नंबर का यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो ध्यानपूर्वक पढ़कर आप लोग को इसको उत्तर दे देना है। देखिए, मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए कि समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जब नेत्र इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो यह कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। ठीक है, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: लघु दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दिया गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए, तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 5 को बनाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उत्तर यहाँ पर देखिए दिया गया 5 नंबर, दिया गया कि रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होती है तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को F बराबर R/2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अवतल दर्पण में R बराबर R बराबर 2F सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध कर देना है आप लोग को। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया दीर्घ उत्तरीय में कि अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना करना है। उसके बाद में देखिए हमारे दैनिक जीवन में pH के किन्हीं 5 महत्वों को उल्लेख कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, F बराबर R/2 यहाँ पर सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा देख लेना आप लोग को। उसके बाद में यहाँ पर लेंस सूत्र का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी जुड़ जाइए, मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।